गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लोएम। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है फ्लोएम। हमने नेक्स्ट सेशन में कवर किया था जाइलम। फ्लोएम एक कंडक्शन करता है, ये भी फूड का, लेकिन वो किसका करते थे? जाइलम, वाटर एंड मिनरल का। और जो फ्लोएम है ये फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है। इट इज ए लिविंग टिश्यूज। वो उसमें से मैक्सिमम क्या थे? नॉन लिविंग थे। ट्रैकिड क्या था? नॉन लिविंग था। वेसल्स क्या था? नॉन लिविंग था। उसके बाद जाइलम फाइबर क्या था? नॉन लिविंग। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थे, डेंस थे, प्रोमिनेंट था। इसी तरह से फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं? सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल्स, जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो लिविंग टिश्यूज दैट कैरीज फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। लिविंग टिश्यूज दैट कैरीज फूड मटेरियल, एग्जांपल सुक्रोज एंड कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज एक जगह से फूड मटेरियल कहां बनता है? मैक्सिमम फूड मटेरियल यानी फूड कहां बनता है? इन द लीफ, किचन ऑफ द प्लांट। लीफ, जो किचन ऑफ द प्लांट होता है वो लीफ होता है, वहां बनता है और वहां से ट्रेवल होकर के रूट तक या स्टोरेज ऑर्गन में जाके स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो हम बात करेंगे कि लीफ से कैसे अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन में जाता है, लीफ से रूट में कैसे जाता है, लीफ से स्टेम में कैसे जाता है, लीफ से लीफ में भी कैसे जाता है, अनदर लीफ में, लोअर लीफ में जहाँ पे मोस्ट अच्छे से खाना नहीं बना पाते, और लीफ से फ्रूट में कैसे जाता है। वो डायरेक्शंस हमें पता होना चाहिए कि फ्लोएम का डायरेक्शन क्या है। तो फ्लोएम का डायरेक्शन स्टोरेज होने के बाद ये बाई डायरेक्शनल है। उसमें क्या था? यूनिडायरेक्शनल। सॉइल से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीव्स, और लीव्स के बाद वापस नहीं आता था, वो यूनिडायरेक्शन में था। बट फूड मटेरियल अगर बनता लीफ में है, सब जगह जाके स्टोर होता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, स्ट्रेस कंडीशन आता है, तो स्टोरेज वाले जो फूड रखे रहते हैं वो वापस से वो रूट से लीफ तक आते हैं, यानी सब कुछ स्टेम से लीफ तक उल्टा डायरेक्शंस में भी मूव करते हैं, यानी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, बाई डायरेक्शनल। ओके, तो हम बात करेंगे एक एक करके व्हाट इज फ्लोएम, फ्लोएम कैसे बना हुआ है, किस तरह के सेल्स होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे फ्लोएम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इनका, ये क्या है? एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यूज दैट कैरीज फूड मटेरियल, that carries food material. Example like sucrose and a sugar या carbohydrate. It is also one type of carbohydrate, बस हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और सुगर ग्लूकोज के फॉर्म में मूव करते हैं। मूव नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो असुगर, सिंपल सा सुगर। सेकेंड पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन, so called bidirectional transport. Example, yeah, consider example, leaves to other part, leaves to other parts of plant, like लीफ से रूट में, ग्रोइंग स्टेम, फ्रूट, लीव्स। ओके, फ्रूट एंड लीव्स, यानी लीव्स में फॉर्मेशन होता है। सपोज करो ये लीफ है, फॉर्म हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटो PS1
एंड PS2 चला, कैल्विन साइकिल चला, फूड बना। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से इधर भी आएगा नीचे की तरफ, अलग कलर से नीचे की तरफ, और ये कभी कभी ऊपर की तरफ जाके भी स्टोर हो, यानी फूड बनेगा, स्टोर होने के लिए रूट में आएगा, या हो सकता है यहाँ लोअर लीफ है, इसमें भी स्टोर होने के लिए आएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकल के भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन, ठीक है। तो जब दोनों डायरेक्शंस में जाएगा तो इसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं, लेकिन जाइलम इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। ओके, जाइलम क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे फूड प्रिपेयर इन द लीव्स। कहाँ होता है? इन द लीव, विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर in the leaves process called photosynthesis. In photosynthesis inorganic material used to form organic material. Inorganic material used to form organic material. Okay. अब हम how many types of phloem? There are two types of phloem. Xylem कितने types का था? Two. One primary xylem, secondary xylem. Same here. Similarly, primary xylem था तो यहाँ पे primary phloem हो जाएगा, वहाँ secondary xylem था, यहाँ पे secondary phloem हो जाएगा. तो there are two types of phloem. Phloem का भी two type है. Primary phloem and secondary phloem. ओके, एक बार रिवाइज करते हैं. व्हाट इज फ्लोएम? लिविंग टिश्यू दैट कैरीज फूड मटेरियल. दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड फ्लोएम. एग्जाम्पल सुक्रोज. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो ट्रेवलिंग सुक्रोज के ही फॉर्म में होता है. ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल, बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल कहां से आया? सुक्रोज कहां से आया? डाइसैकेराइड कहां से आया? मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज की वजह से. ग्लूकोज कौन बना रहा है? फोटोसिंथेसिस. किसका इस्तेमाल करके? इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके. इनऑर्गेनिक. ओके, तो इन बोथ डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल कहते हैं. ओके, लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लीव यानी बाई डायरेक्शनल, यानी लीव टू अदर प्लांट स्टोर, यानी लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लाइक रूट में स्टोर होता है, ग्रोइंग स्टेम में यूज होता है, फ्रूट में स्टोर होता है, जाके लीव्स में भी स्टोर होता है, वन लीफ से अदर लीव्स में भी. ओके, फूड प्रिपेयर इन द लीव्स प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड टू फॉर्म या कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. जैसे हमने जाइलम फ्लोएम में कहा था कि जाइलम विच फॉर्म ड्यूरिंग या स्टार्टिंग या ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं, जो शुरुआत के दौर में फॉर्म हो जाता है. ओके, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो होते हैं प्राइमरी, लेकिन लेटर फॉर्म जो होते हैं प्राइमरी ग्रोथ होती है जिनमें, उसमें क्या था? सेकेंडरी जाइलम. सेम डायग्राम, कोई भी कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहा, सेम डेफिनेशन, बस वहां पे चेंज हो जाएगा. फ्लोएम विच फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. तो यहाँ पे फ्लोएम की जगह जाइलम कर दो तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्राइमरी में. सब कुछ सेम रहेगा, जाइलम की जगह फ्लोएम करना है. तो आपको दिमाग में रखना है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना. अगर जाइलम आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो ये भी दो तरह के होते हैं. जैसे उसमें था ना प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सेम प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम. वही टाइप, वही स्ट्रक्चर, सब कुछ, बस वहाँ जाइलम की जगह फ्लोएम आपको फिक्स करना है और सारा डेफिनेशन बनता चला जाएगा. ओके, तो हम देखेंगे आगे टू टाइप्स में. पहला करेंगे प्राइमरी फ्लोएम. तो जैसा कि हम देख रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम, ए प्राइमरी
फ्लोएम, क्या डेफिनेशन होगा? फ्लोएम या वह जाइलम जैसे था, तो इसी तरह से फ्लोएम which form during the primary growth of plant body. ये जरा यहाँ फ्लोएम हटा के देखो, जरा जाइलम करके देखो, ये जाइलम प्राइमरी जाइलम बन जाएगा। कोई चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसके ऊपर रिप्लेसमेंट दें हम तो ये प्राइमरी जाइलम हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? उसी तरह से फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, वहां भी पॉइंट यही लिखवाया था कि फ्लोएम फर्दर डिवाइड, वहां पे जाइलम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, यहां पे भी लिखेंगे कि फ्लोएम डिवाइडेड into two different type. अब on the basis of relative positions या क्या, what? तो on the basis of relative condition या states of the maturity हम बात करेंगे on the basis of, यहाँ पे करेंगे on the basis of relative states of maturity, उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से कब मेच्योर हो रहे हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रोटोफ्लोएम, यहाँ पे क्या था? प्रोटोजाइलम था, यहाँ पे प्रोटोफ्लोएम है, यहाँ पे मेटाफ्लोएम। व्हाट इज प्रोटोफ्लोएम एंड व्हाट इज मेटाफ्लोएम? वहां भी यही डेफिनेशन था, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोटोफ्लोएम एंड व्हाट इज मेटाफ्लोएम। ओके, तो हम देखेंगे व्हाट इज प्रोटोफ्लोएम। क्या? फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी growth is called protofloem. यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेटर फॉर्म। अब दिख रहा है डिफरेंस कहाँ आपको? यहाँ दिख रहा है डिफरेंस, लेटर फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। ओके, लेटर फॉर्म प्राइमरी ग्रोथ is called metafloem. अगर स्टार्टिंग में फॉर्म हो रहे हैं तो हम उनको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, जो लेटर फॉर्म होते हैं प्राइमरी ग्रोथ होते समय उनको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी, और इंपॉर्टेंट भी है और बहुत छोटा है, 2 पॉइंट। उसमें भी क्या था? 2 पॉइंट, उसमें प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम नहीं था, इसमें भी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम नहीं था, इसमें भी सेम प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम है ही नहीं। तो सेकेंडरी फ्लोएम क्या होगा? व्हाट इज सेकेंडरी फ्लोएम? ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी बी, सेकेंडरी ए हो गया प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंड है सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहाँ पे था फ्लोएम विच फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ। क्या यहाँ प्राइमरी ग्रोथ होगा? अब नहीं, उसमें क्या लिखवाया था सेकेंडरी जाइलम में? सेकेंडरी जाइलम में लिखवाया था मैंने कि विच इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे? विच इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, यानी फ्लोएम विच इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय में बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ द प्लांट बॉडी, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। उसमें भी कैम्बियल रिंग था, इट इज फॉर्म्ड बाय द कैम्बियल रिंग, इसमें भी ये वही है, इट इज फॉर्म्ड बाय द
it is formed by the cambial ring या lateral meristem या lateral meristem. ओके तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया. प्राइमरी एक बार जस्ट रिकैप फटाफट कर लेते हैं. प्राइमरी फ्लोएम क्या है? फ्लोएम विच फॉर्म ड्यूरिंग primary growth of plant body. When phloem divided into यानी phloem further divided into two different types on the basis of relative states of maturity, protoploem, metaploem. Relative state of maturity it means starting time पे first form primary growth is called protoploem and later form of primary growth is called metaploem. Okay, clear? And secondary phloem क्या है? What is secondary phloem? Secondary phloem which formed during secondary growth of the plant body. It is formed by the cambial ring या lateral stem. Clear? अब हम next देखेंगे point.